सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आप भी हाल ही में कहा जा रहा है कि विवेक ओबरॉय ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी, जिसके बाद लोगों ने उनकी बातों पे सवाल उठाए और लोगों ने कहा क्यों आखिरकार बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत को एक सिंपल मामला घोषित करने में क्यों लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ हाल ही में अंकिता लोखंडे ने फिर से सुशांत को लेकर एक ऐसी बात बोली है जिस बात को सुनने के बाद लोगों ने कहा कि आखिरकार अंकिता लोखंडे क्या सुशांत सिंह राजपूत को आज भी नहीं भूल पाई हैं, ये सुशांत का नाम का फायदा उठा रही हैं। अब आज हम उसका जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, पर वो जानने से पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में कई सारे लोग के हमने बयान सुने। पिछले 3-3.5 साल में बहुत सारे लोग निकल के आए, बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बोली। यहाँ तक कि सुशांत केस में ये भी खबर निकल के आई थी कि 50 सिम बदली सुशांत ने। सुशांत घर में नहीं कारों में भी सोए हैं। आखिर क्या हुआ था ऐसा सुशांत के साथ जो वो कारों में सोने के कहा जा रहा है कि मजबूर हो गए थे और आखिरकार 50 सिम बदलने में भी वो मजबूर हो गए थे। ये जवाब आज भी नहीं मिले कि आखिरकार वो कार में क्यों सोए, 50 सिम क्यों बदली। पर इससे के साथ बॉलीवुड के कई लोगों ने जब सुशांत मामले में बयान देना शुरू करा तो कहा जाता है कि उनकी बातों में कुछ ऐसा झलक रहा था जो ये लग रहा था कि बॉलीवुड वाले ये कहना चाहते हैं कि सुशांत ने गलत कदम क्यों उठाया, सुशांत ने गलत कदम क्यों उठाया। कभी हम भी ऐसा सोचते थे तो कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि बॉलीवुड अपने शब्दों को इस प्रकार प्रेजेंट करने में लगा है जैसे लग रहा है कि बॉलीवुड कहना चाहता है सुशांत ने गलत कदम उठाया है, वो सिंपल मामला है, क्यों बोल रहे हो। आखिरकार लोगों ने बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया उनके बयान सुनने के बाद। पर अब अंकिता लोखंडे ने फिर से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद अंकिता लोखंडे क्या ट्रोल होंगी या फिर अंकिता लोखंडे की फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया जाए सुशांत को लेकर अंकिता कहती हैं उनके बारे में बात करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अंकिता लोखंडे का बड़ा बयान निकल के आया है और सवाल ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब वो बिग बॉस में बात कर रही थी तो उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने कहीं ना कहीं अंकिता को लेकर ये बोला था कि वो सहानुभूति बटोर रही हैं इसलिए नाम लेती हैं। अंकिता की मदर ने ये भी बोला था कि अगर लोगों को नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है तो तुम नाम मत लो। कुछ इस प्रकार इंटरव्यू निकल के आए थे। पर कहा जा रहा है कि अब खबर निकल के ये आ रही है कि पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 का हिस्सा बनी थी। शो में अंकिता के पति विकी जैन के भी शामिल हुए थे और कहा जा रहा है कि फाइनलिस्ट भी थी अंकिता लोखंडे। बिग बॉस के घर में पति संग उनकी खूब झगड़े हुए, सुर्खियां बटोरी गई। पर कहा जा रहा है कि शो में उन्होंने कई बार सुशांत सिंह राजपूत जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं उनके बारे में भी बात की है। अब अंकिता ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात बोली है, एक सफाई देते हुए। बता दें कि अंकिता लोखंडे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में सुशांत पर बात की। शो में सुशांत के बारे में बात करने पर हुआ था विवाद को लेकर अंकिता ने कहा मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ है। अगर मुझे किसी के बारे में कोई अच्छी बात पता है तो मैं हमेशा उसके बारे में बात करूँगी। कोई भी मुझे उसके बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। इसके बाद जो बचता है वो बस जजमेंट है। शो में कहा जा रहा है कि सुशांत की बात करने पर अंकिता की सास समेत कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। जब अंकिता से शो में पति विकी जैन से झगड़े और तलाक की बात को लेकर पूछा गया तो एक्ट्रेस ने बताया कि ये खबरें पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे आपको प्यार करते रहना होता है। उसके सिर पर बैठकर नाचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है तो वो आपके साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इन सारी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अंकिता लोखंडे कह गई है। अंकिता लोखंडे का साफ कहना है कि सुशांत के बारे में अगर उनको कोई अच्छी बात पता है और अगर वो शेयर करना चाहती हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो उनको रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर के साथ अंकिता लोखंडे कनेक्ट हैं। ये बात कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे की जो मदर हैं उन्होंने हाल ही में कहा जा रहा है कि कंफर्म की थी। जब वो बिग बॉस में आई थी तो उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान, जब वो कहा जा रहा है कि इंटरव्यू दे रही थी बॉलीवुड के कोई चैनल को, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि सुशांत की सिस्टर बड़ी सिस्टर हो या फिर श्वेता दी हो या फिर कहा जा रहा है कि रानी दी हो, वो आज भी अंकिता के साथ कनेक्ट हैं। सुशांत के पिता के सिंह जी से भी अंकिता लोखंडे बात करती हैं कभी कभी। तो कहीं ना कहीं सुशांत का परिवार अंकिता से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं अंकिता क्या चाहती है सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। अगर ऐसा है तो क्यों आखिरकार अंकिता लोखंडे को ट्रोल किया गया। ऐसा हो सकता है कि कई बार हमको जो चीज़ दिखाई दे रही हो
वो सच ना हो। कई बार ऐसा होता है, कोई इंसान कुछ बोलना चाहता है, कोई इंसान स्टैंड लेना चाहता है किसी के लिए, पर वो ले नहीं सकता क्योंकि वो उसी फील्ड में काम करता है, उसी इंडस्ट्री में काम करता है और उसको पता है अगर मैं किसी के लिए स्टैंड लूँगी यहाँ पर तो मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा, मुझे बाइकआउट कर दिया जाएगा। तो क्या इसीलिए अंकिता खुलकर सुशांत के न्याय की बात नहीं करती हैं? अब ऐसे भी सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल उठाने को लोग आएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सामने बातें रखना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर देखने वाला विषय ये है कि आखिर अंकिता लोखंडे ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि अंकिता लोखंडे सुशांत को लेकर बात करती रहेंगी और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ये चीज़ें झलक रही हैं कि अंकिता सुशांत को भूल नहीं पाई हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ उनका लंबा रिलेशन था और कहीं ना कहीं हो सकता है कई बार आपका किसी के साथ बहुत लंबा रिलेशन हो जाए या पहला रिलेशन हो जाए तो आप जल्दी उनको नहीं भूल पाते हो। ये अक्सर सबकी लाइफ में होता है, आप हो या मैं हो, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। कोई ऐसा रिलेशन जो आपकी लाइफ में बहुत पहले आया हो या पहला ऐसा रिलेशन जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, या फिर कई बार आपकी लाइफ में वो चीज़ टच कर जाती है, कहीं से भी आ जाती है, कहीं भी सामने फ़ोटो दिख जाए या फिर कुछ भी चीज़ याद आ जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो इसीलिए कि अंकिता सुशांत के साथ जितना लंबे समय बिता चुकी हैं, सुशांत को वो शायद नहीं भुला पा रही हैं एज अ दोस्त, एज अ लाइफ पार्टनर। वो जो सोचा था उन्होंने उस समय, पर कहा जा रहा है कि फ़िलहाल सुशांत आज हमारे बीच नहीं है और अंकिता के साथ रिलेशन में भी सुशांत नहीं थे। 2016 के बाद रिलेशन उनका ख़त्म हो गया था, पर कहीं ना कहीं अंकिता आज भी सुशांत को लेकर बात करती हैं। अब दूसरी तरफ बात ये आती है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच कब बाहर आएगा। आखिर इस पूरे मामले में सीबीआई इतनी बड़ी एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसी कहा जाता है कि सामने आई, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लोगों ने उन पर विश्वास करा। लोगों को विश्वास था कि 1-2 महीने के अंदर, मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर मामले का सच सामने आ जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जब जांच शुरू हुई थी तो कहा जाता है कि बड़ी तेज़ी से जांच शुरू हुई थी, जैसे लग रहा था आज सारे सीन्स रिक्रिएट हो रहे हैं, आज सीबीआई की टीम घर पहुंच गई है, आज देखो आज ये सच सामने आएगा, कल ये सच आएगा। पर ऐसा सोचते सोचते 3.5 साल के ऊपर बीत गए, पर आज तक कोई सच सामने नहीं आया। यहाँ तक कि सच तो छोड़िए, इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन तक सामने नहीं आया कि एक्चुअली में हुआ क्या था। यही नहीं पता आज किसी को कि इस मामले में क्या हुआ, किसने क्या किया, यही लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आज भी अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो बहुत सारे जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इसी के साथ कई ऐसे लोग हैं जो भैया अपने शो में ऐसे लोगों को गेस्ट बुला रहे हैं जो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को गलत बातें बोल रहे हैं, सुशांत को लेकर गलत चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्चुअली में जो ये बातें बोल रहे हैं उनको खुद सुशांत के फैंस एक्सपोज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप ट्विटर खोलिए, आप देखिए आजकल कौन से वो लोग चर्चा में बने हुए हैं जो अपने शो के अंदर जो लोग उनके आ रहे हैं, गेस्ट बनकर आ रहे हैं, वो सुशांत को किस प्रकार गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। पर एक्चुअली में वो कौन लोग हैं वो भी कहा जा रहा है कि सुशांत के फैंस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आप जाके देखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।